वेलकम टू माय चैनल वे कैन एक्सप्लोर। सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया और आपने इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स वहाँ पर दिए हैं। सो मैं आज आ गई हूँ अपने एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी हाउ टू क्लेंज योर वॉलेट टू पुल आउट नेगेटिव एनर्जी एंड हाउ टू बूस्ट वेल्थ एंड अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। कैसे हम मनी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। सो इसके लिए काफ़ी कुछ रेमेडीज़ अवेलेबल है, बट जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैं पर्सनली खुद फॉलो करती हूँ, जिसका रिजल्ट अमेजिंग। आज शेयर करूँगी कुछ टिप्स जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी हाई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो टिप नंबर 1, अगर आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन छोटी इलायची है जो आपके किचन में आसानी से अवेलेबल होती है। सो आपको क्या करना है, फ्राइडे इवनिंग में आपको 5 छोटी इलायची लेनी है। जब आप इलायची लेंगे तो आप ये भी मेक श्योर कीजिए कि वो पूरी अखी इलायची हो, कहीं से भी टूटी ना हो, प्रॉपर एक फुल इलायची हो। वो 5 इलायची को आप अपने मुट्ठी में लीजिए और इस तरह से रख कर टेम्पल, आपकी जो घर की मंदिर है उसके सामने खड़े होकर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या जो भी आपके अफर्मेशन है, जो भी आपके विश है, पैसे को लेकर आप वो बोल सकते हैं। सो आपने जैसे ही मैनिफेस्ट कर लिया, उस 5 इलायची को आप सिंथेटिक या मलमल, रेशम, जो भी कपड़े आपके पास, छोटे से कपड़े अवेलेबल होंगे, उसमें बांध कर आपके वॉलेट में रख दीजिए। बट अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यही 5 इलायची को आप पानी में उबाल लीजिए और जब पानी उबल कर आधा हो जाए तो आप उस पानी को अपने जिसमें आप शावर लेने वाले हैं उस पानी में मिक्स करके आप उसे शावर ले लीजिए। बट ये जो आप करेंगे, मेक श्योर कि आप ये फ्राइडे को ही करिए, क्योंकि फ्राइडे ऑस्पिशियस डे होता है, माँ लक्ष्मी का दिन होता है। सो कहते हैं कि फ्राइडे को अगर हम जो भी चीज़ें करें मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, वो डेफिनेटली सफल होता है। सो ये रहा हमारा टिप नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं भीमसेनी कपूर। सो ये जो नॉर्मल सर्कल वाली कपूर रहती है जो मार्केट में अवेलेबल होती है, उससे काफ़ी अलग है। ये भीमसेनी कपूर को मेडिसिनल कपूर भी कहते हैं या हर्बल कपूर भी कहते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ये आपको कोई भी पूजा शॉप, पूजा भंडार में आराम से मिल जाएगी। सो इसीलिए इसको लेने के लिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क इतना है गोल वाले जो सिंथेटिक कपूर आते हैं और ये भीमसेनी में, कि जैसे ही आप वो गोल कपूर जलाते हो तो उसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है कि डायरेक्टली आपको यहाँ पर हिट करती है। बट अगर आप ये मेडिसिनल कपूर जलाते हो तो इसकी खुशबू एकदम सटल होती है, तो आपको बिल्कुल भी सफोकेशन या एलर्जिक फील नहीं होता है। सो आपको ये क्या करना है, फ्राइडे को, लाइक आई सेड अगेन, फ्राइडे माँ लक्ष्मी का दिन होता है। सो फ्राइडे इवनिंग में आप इसे, ये पूरा स्लैब लेकर अपने वॉलेट में डाल लीजिए। जहाँ पर भी आप करेंसी नोट रखते हैं वहाँ पर इसे डाल लीजिए और इसे रहने दीजिए। इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, इसे रहने दीजिए। तो इससे भी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा टिप नंबर 2। आ गई हूँ मैं अपने टिप नंबर 3 पर। सो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप पूजा घर में जाते हो भीमसेनी कपूर लेने के लिए, पूजा घर में आपको केसर की छोटी सी डिबिया भी अवेलेबल हो जाती है, जो बहुत छोटी होती है, आपके वॉलेट में बिल्कुल भी वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेगी। आपको क्या करना है, वो छोटी सी डिबिया लेकर उसमें चावल के दाने भी डाल देना है। सो केसर और चावल ये माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि जब भी उनको भोग लगाया जाता है तो हम मेक श्योर करते हैं कि चावल का खीर हो जिसमें केसर हो और इलायची भी हो। सो ये बहुत शुभ माना जाता है और ये पॉजिटिविटी को डेफिनेटली अट्रैक्ट करती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको अगर वो केसर की डिबिया मिल जाती है तो उसमें चावल डालकर, चावल वो पैकेट को खोल लीजिए, उसमें चावल इंसर्ट करके फिर से सील कर अपने वॉलेट में रख लीजिए। तो इससे डेफिनेटली आपकी बरकत होती है और जो भी एनर्जी ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाती है। सो ये रहा मेरा टिप नंबर 3। सो अब हम कवर करेंगे अपना टिप नंबर 4। सो अगर आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा शीशा है। बेसिकली ऐसे मिरर आपको लेडीज़ पर्स में दिख जाएंगे, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि कांच वाला पर्स हो उसके लिए। सो ये भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है एंड जो भी एनर्जी ब्लॉक है उसे रिलीज़ करती है। सो अगर आप इतने बड़े पर्स, इतना बड़ा कांच अपने पर्स में नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जो मैंने पिछले इसमें
3 टिप्स बताए, उसमें से आप कोई भी एक टिप्स अपने लिए चूज़ कर सकते हैं विच वर्क्स बेटर फॉर यू। बट एक और चीज़ है कि ये जो भी मैंने टिप्स कवर किया ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, इसके कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना ही इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही इसमें आप कोई मेजर रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक टिप्स है जो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। सो अगर आप ये ना भी करना चाहें दैट्स ओके, अगर आप करना चाहें तो इसका लॉस, इसका नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। सो अब मैं आ गई हूँ अपने टिप्स नंबर 5 पर। सो अगर आप ये देख सकते हैं तो ये सारे नोटों पर 786 लिखा हुआ है। सो अगर इन केस आपके पास 786 का कोई नोट है तो उसे बिल्कुल भी खर्चा मत कीजिए, उसे क्या कीजिए आप अलग से ही स्टोर करके रखिए। सो ये सारे जो है ये मेरे 786 के नोट है जिसे मैंने अब तक खर्चा नहीं किया है, और आगे भी अगर मिलते जाएंगे तो मैं इसे स्टोर करते जाऊंगी। सो ये रहा मेरा टिप नंबर 5। सो ये सारे जितने भी 5 टिप्स मैंने आपको दिए ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए, वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए। बट बिफोर यू चूज एनी ऑफ दिस टिप्स, आप एक ही टिप्स एक टाइम पर ही चूज कीजिए, सारे टिप्स एक साथ मत कीजिए। या आप भीमसेनी कपूर ले लीजिए, या छोटी इलायची ले लीजिए, या केसर चावल ले लीजिए, या मिरर ले लीजिए। सो आप जो भी टिप्स सिलेक्ट करेंगे उसमें से एक ही टिप्स फिलहाल यूज़ कीजिए एंड उसका सक्सेस रेट देखिए। आप सक्सेस रेट देखने के लिए एटलीस्ट आपको 21 डेज टू 6 मंथ चाहिए होता है। सो तब तक के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। सो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सा टिप्स यूज़ करना है वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए, सो नाउ इट्स टाइम टू क्लेंज योर वॉलेट। सो ये मेरा वॉलेट है। सो अगर इन केस आपके वॉलेट में कहीं पर भी छोटा सा होल या रिप्ड है या जिप टूटी हुई है, सो आप अपना वॉलेट तुरंत ही चेंज कर लीजिए। इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। वैसे वॉलेट खरीदने में इतने पैसे तो लगते ही नहीं है, तो एक अच्छी सी कलरफुल सी वॉलेट ले लीजिए। आप कलर कौन सा लेना है ये डेफिनेटली आप अपने चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। आई प्रिफर नॉर्मली मस्टर्ड ऑरेंज, ब्राउन, रेड, ग्रेइश। तो ये कलर्स है जो मैं चूज़ करती हूँ वॉलेट परचेज करने के लिए। सो जैसे ही आपने अपना वॉलेट चेंज कर लिया है, नंबर 2 क्लेंजिंग के लिए हमें नॉर्मली आदत है जब भी हम एटीएम जाते हैं तो उसकी जो रसीद है या बस टिकट्स है या ट्रेन के टिकट है या पेट्रोल पंप के बिल्स है, तो हम ये सारी चीज़ें, सारे बिल्स अपने करेंसी के साथ, अपने नोटों के साथ एक साथ डालते जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। अगर आप ऐसा करते हैं तो इट्स टाइम टू क्लीन योर वॉलेट। सारे बिल्स निकाल कर आप साइड कर लीजिए, चाहे वो कुछ भी हो। अपने पैसों के साथ अपने खर्चे मत रखिए, क्योंकि जो बिल्स है दे आर डेड एनर्जी और वो उसी प्रकार के एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। सो इट्स गुड कि आप अपने सारे भी जितने भी खर्चे वाली चीज़ें हैं, खर्चे वाले बिल्स है, वो निकाल कर साइड कर लीजिए। इन केस अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड है जो कि आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो वो विजिटिंग कार्ड को भी आप साइड में रख लीजिए, या एक वॉलेट में काफ़ी सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं और उसमें अलग से रख लीजिए। बट इसे नोटों के साथ बिल्कुल भी मत रखिए, अपने पैसों के साथ बिल्कुल भी मत रखिए, ठीक है। सो ये था सेकेंड वे हाउ टू क्लींस योर वॉलेट। थर्ड चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें नॉर्मली आदत है जब भी हमें किराने से या कहीं से भी छुट्टे पैसे मिल जाते हैं, कॉइन्स मिल जाते हैं, तो हम नोट और कॉइन दोनों साथ में रख देते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। क्यों? क्योंकि जो नोट होते हैं, करेंसी नोट रहते हैं, ये हाई इन एनर्जी होते हैं और जो कॉइन्स रहते हैं वो थोड़े लो एनर्जी रहते हैं। सो दोनों एनर्जी डेफिनेटली क्लैश करती है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड टू अट्रैक्ट वेल्थ। तो जो कॉइन्स है वो अपने अलग सेक्शंस में रख लीजिए जो वॉलेट में अवेलेबल होते हैं। अगर लेडीज़ पर्स में ये चीज़ें, ये जो सेक्शंस है अवेलेबल नहीं होते, तो आप छोटा सा पाउच कैरी कर सकते हैं जिसमें आप वो कॉइन्स रख सकते हैं। सो ये तीसरा वे है टू क्लींस योर वॉलेट। अपने वॉलेट में च्युइंगम, चॉकलेट्स या अगर आपको गुटखा खाने की हैबिट है तो वो सारे पैकेट्स भी बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि वो सब नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, विच वी डोंट वांट टू। ओके, सो फाइनल क्लेंजिंग टिप्स ये है कि जैसे ही आप अपना सुबह शुरू करोगे, ओके, या आप ऑफिस के लिए जा रहे हो या आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, सो घर से बाहर निकलने से पहले अपने वॉलेट को ओपन कीजिए, अपने वॉलेट की जितने भी करेंसी है उसे देखिए एंड अपने आप को पावरफुल फील कराइए।
अपने आप को बहुत रिच फील कराइए, क्योंकि आप जैसा फील करेंगे आप वैसे ही एनर्जी अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप रोज़ क्रिप करेंगे कि अरे पैसे नहीं है पैसे नहीं है, तो आप वही तरह के एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। तो इसीलिए मॉर्निंग में सबसे पहला क्या करना है, मेक योर सेल्फ फील पावरफुल, मेक योर सेल्फ फील रिच। और जितने भी पैसे हैं, फिलहाल पैंडमिक में तो आई वोंट सजेस्ट कि आप अपने नोटों को स्मेल कीजिए, लेकिन हाँ, इफ़ यू आर हैविंग अ हैबिट ऑफ सैनिटाइजिंग योर नोट, तो डेफिनेटली आप अपने नोटों को स्मेल कर सकते हैं, जिससे आप अपने पैसों के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब भी आप कुछ चीज़ें खरीदने के लिए पैसे दे या किसी से पैसे ले, थैंक यू ज़रूर बोलिए। थैंक यू बोलने से बहुत बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। सो थैंक यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। आप जैसे किसी को पैसे दे रहे हैं या कुछ भी छोटे पैसे, या ऑटो रिक्शा वाले या किराने या कहीं पर भी, डॉक्टर को भी, तो थैंक यू बोलिए। और उनसे पैसे लेते वक्त भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपने अपने पैसों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर लिया है। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे टिप्स पसंद आए होंगे और आप इसे डेफिनेटली फॉलो करेंगे। अगर आपके पास भी कोई टिप्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, मैं उस पर रिसर्च करूँगी और पर्सनली उस टिप्स को यूज़ करूँगी एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो कीप लाइकिंग माई वीडियो, कीप शेयरिंग इट, डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।